So today we are going to talk about kinematics. आज हम लोग kinematics से स्टार्ट कर रहे हैं. मैकेनिक्स का पार्ट है मैकेनिक्स. तो हम लोग क्या करेंगे ना, सीक्वेंस वाइज, जैसे कि आप लोग को वेक्टर पढ़ाए हैं, तो अब हम लोग मैकेनिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो इसमें हम लोग देखेंगे पहले काइनेमेटिक्स, फिर एनएलएम, फिर फ्रिक्शन, फिर सर्कुलर मोशन. इस तरीके से टोटल कंप्लीट करेंगे. तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिक्स का पार्ट, काइनेमेटिक्स को. तो चलिए हम लोग देखते हैं काइनेमेटिक्स. पहले देखते हैं मैकेनिक्स क्या होता है. कोई बताएंगे मैकेनिक्स क्या होता है? देखो आप लोग, मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स होता है, जैसे कि ये मैकेनिक्स क्या है, ये रिलेशन बताता है. किसके किसके बीच में रिलेशन बताता है? फोर्स. किसके किसके बीच में बताता है? फोर्स, मैटर, फोर्स, मैटर एंड मोशन. किसके किसके बीच में रिलेशन बताता है? रिलेशन बताता है फोर्स, मैटर और मोशन. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान के चलो आप कोई कार है, तो कार कितने स्पीड से मूव कर रहा है, क्या इस पे कितना, मतलब अगर कोई, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स लगाया जा रहा है, तो कितना फोर्स लगाया जा रहा है, उसका मास कितना है. तो इन सब में जो रिलेशन होगा वो हम स्टडी करेंगे किसके? मैकेनिक्स के अंदर. जैसे कि अब मैकेनिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स. तो मैकेनिक्स क्या होता है? ये रिलेशन बताता है फोर्स, मैटर और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में. ठीक है, तो देखिए आप आगे हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स. आप लोग लिख लो, लिखना है तो. मैकेनिक्स क्या होता है? इट शोज द रिलेशन बिटवीन फोर्स, मैटर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. देखो काइनेमेटिक्स, कोई बताएंगे आप में से काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स, देखो काइनेमेटिक्स क्या होता है? ये जैसे कि मैकेनिक्स दो तरह का होता है. एक तो काइनेमेटिक्स, दूसरा क्या होता है? डायनामिक्स. तो काइनेमेटिक्स क्या होता है? जैसे कि मान के चलो आप, ये कार है ना, और ये मोशन कर रहा है, तो है ना. तो इस मोशन के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो किसके अंदर आता है? काइनेमेटिक्स के अंदर. लेकिन इसका कारण क्या है मोशन करने का? कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसका कारण क्या है, वजह क्या है मोशन करने का? ये हम लोग जो स्टडी करते हो डायनामिक्स में, है ना. तो काइनेमेटिक्स किसको बोलेंगे? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट. और ये डायनामिक्स किसको बोलेंगे? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ, मतलब कॉज ऑफ स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायनामिक्स. आई होप आपको समझ में आया होगा काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स क्या होता है. काइनेमेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. और ये डायनामिक्स क्या होता है? कॉज ऑफ मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. है ना. तो कोई भी, जैसे कि गाड़ी वगैरह चलता है, तो मूव जो करता है, वो मोशन जो करता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे हम काइनेमेटिक्स में. और क्या वजह है जो ये मूव करता है, उसके बारे में हम स्टडी कहाँ पे करेंगे? डायनामिक्स में. तो आई होप आपको समझ में आया होगा काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है ना. अब आगे हम लोग पढ़ेंगे. देखो आप पहले तो आप इसको लिख लो, अगर लिखना चाह रहे हो तो एक बार लिखा देते हैं अच्छे से. आप लोग हेडिंग दो मैकेनिक्स, हेडिंग दो आप लोग मैकेनिक्स. लिखो रिलेशन बिटवीन फोर्स, मैटर एंड मोशन among physical object. Relation between
रिलेशन बिटवीन फोर्स, मोशन एंड मैटर ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैकेनिक्स। अब आप लोग लिखो नीचे, मैकेनिक्स कितने तरह का होता है? 2 तरह का। कौन कौन सा? हेडिंग तो काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे लिखो, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक्स। और डायनामिक्स किसको बोलेंगे? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो एग्जांपल अगर हम लिखें काइनेमेटिक्स का तो क्या क्या एग्जांपल हो जाएगा? जैसे कि स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट etc। ये सब क्या होगा? काइनेमेटिक्स का क्या है? एग्जांपल। अब डायनामिक्स में एग्जांपल लिखो आप, क्या कारण होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, और भी हमारे नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस सब टॉपिक पे, है ना? तो अभी घबराना नहीं है, आप लोग उसको नोट डाउन करो। डायनामिक्स को लिखो कॉज ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और एग्जांपल में लिखो फोर्स और टॉर्क etc। हो गया इतना? अब हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन। इसको रफ करें, ठीक है? किसी को कोई डाउट होगा तो आप लोग मैसेज करना, हम हमारे जो भी YouTube चैनल है उस पे आप मैसेज करोगे तो आपको रिप्लाई हम देंगे, है ना? तो आप लोग मैसेज करना कोई भी कहीं पे डाउट होगा तो। देखो हम आगे पढ़ेंगे क्या? मोशन इन 1 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन। देखो आप लोग, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोशन और रेस्ट के बारे में। मोशन इन 1 डायमेंशन, ये देखो आप में से कोई बताएगा क्या मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है? मोशन एंड रेस्ट। देखो जैसे अगर कोई कार है ना, कोई कार है और ये कार में क्या है? 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? एक का नाम हम क्या दे दिए? ए। ऐसे थोड़ा बड़ा बनाते हैं, आपको विजिबल होगा प्रॉपर। ये है क्या? ए है, और ये बी, और ये दोनों क्या कर रहा है? मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। और एक सी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सी ऑब्जेक्ट है जो क्या है? रेस्ट में। तो बताओ आप, सबसे पहले तो ये बताओ मोशन होता क्या है? किसी ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर के रेफरेंस में कोई ऑब्जेक्ट का क्या मतलब पोजीशन क्या, वो ऑब्जेक्ट पोजीशन अपना चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? इंपॉर्टेंट क्या होता है? जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट वो अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन, है ना? मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगर नहीं चेंज करेगा तो रेस्ट, अगर नहीं चेंज करेगा तो उसको हम लोग रेस्ट में बोलेंगे। तो बताओ आप इसमें से कौन सा मोशन में है और कौन सा रेस्ट में है? अगर हम पूछे बताओ आप ऑब्जर्वर सी के अकॉर्डिंग ए किस चीज में है? मोशन में है कि रेस्ट में? तो क्या बताओगे आप लोग? देखो सी रेस्ट में है और ए मूव कर रहा है, तो सी के रिस्पेक्ट में ए क्या है? मोशन में।
अच्छा सी के रिस्पेक्ट में बीवी क्या है मोशन में, सी के रिस्पेक्ट में बीवी क्या है मोशन में। लेकिन अगर हम आपसे यहाँ पे पूछे कि बताओ ये ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है मोशन है कि रेस्ट है, क्या बताओगे आप लोग। देखो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से दोनों मूव कर रहा है, क्या ये दोनों पोजीशन चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, ये भी यहीं पे बैठा हुआ है, ये भी यहीं पे बैठा हुआ है, तो दोनों पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, इसका मतलब दोनों क्या है रेस्ट में है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों क्या है रेस्ट में है। लेकिन यही चीज अगर हम बोले बताओ आप सी क्या है ए के रिस्पेक्ट में, तो सी क्या है मोशन में, क्योंकि ये मूव करेगा इसको, तो इसको क्या लगेगा ए वाले ऑब्जेक्ट को कि ये भी मूव कर रहा है ना। तो इस तरीके से हम मोशन को डिफाइन करते हैं। तो मोशन क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वो अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे मोशन। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको रेस्ट। समझ में आया क्या, है ना। तो आप लोग इसको लिख लो, है ना, मोशन देकर हेडिंग में लिखो, है ना, मोशन हेडिंग में दो और लिखा देते हैं आप लोग लिखो। लिखो an object is said to be in motion, an object is said to be in motion with respect to an observer, an object is said to be in motion with respect to an observer if its position change with respect to time for the observer, if its position change with respect to time for the observer। ठीक है, अब रेस्ट ये आप डायग्राम बनाना नीचे में और इस तरीके से लिखना है ना, सेम लिखना है। ये मूविंग है 10 मीटर पर सेकंड से और ये रेस्ट में है, तो सी के रिस्पेक्ट में ये क्या है मोशन में, सी के रिस्पेक्ट में बी क्या है मोशन में, और फिर ए के रिस्पेक्ट में बी क्या है रेस्ट में। तो इस तरीके से आप डायग्राम बनाना। अभी लिखो फिर से रेस्ट, रेस्ट क्या होता है लिखो, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट with respect to an observer if its position does not change with respect to time। क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वो अपना पोजीशन को नहीं चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे कि आप बैठे हुए थे यहाँ पे और ये मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, लेकिन आप लोग बैठे ही हुए हो ना यहाँ पे, चेंज तो नहीं कर रहे हो। अगर मान के चलो आप दोनों बैठे हो यहाँ पे, दो लोग कोई भी, तो ये पोजीशन थोड़ी चेंज करे। जैसे एग्जांपल आप ले लो, ट्रेन में जा रहे हो कहीं पे, तो ट्रेन में दो आदमी बैठा हुआ है, तो दो आदमी अगर आपके बाजू वाला भी बैठा हुआ तो वहीं पे बैठा हुआ, वो तो चेंज नहीं करता है ना पोजीशन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग रेस्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप लोग हेडिंग दो रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो आप कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी सिस्टम हो, है ना, उसको हम क्या करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के सिस्टम में सेट करेंगे, लाएंगे और फिर एक क्लॉक को सेट कर देंगे उसमें, है ना, और उसी के रिस्पेक्ट में हम सारे जगह का पोजीशन को डिफाइन करेंगे। जहां पे पार्ट चल जाएगा उसको हम उसके पोजीशन को डिफाइन करेंगे। यही हमारा क्या होता है रेफरेंस फ्रेम। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि आप पहले लिख लो फिर हम समझाते हैं। एक सिस्टम हैविंग नॉलेज ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना, किसी भी सिस्टम को कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में नॉलेज है, ठीक है, एंड इट हैज ए क्लॉक अटैच्ड टू इट, और उस पे हम लोग क्या लगा देंगे क्लॉक,
तो यही क्या होगा, रेफरेंस फ्रेम। इट इज नोन एज रेफरेंस फ्रेम। जैसे कि आप ऐसे देखो, ये क्या है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या किए, जैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लॉक को सेट कर दिए, जैसे कि आप ये ओरिजिन पे ले लो क्लॉक को, ठीक है ना, क्लॉक को सेट कर दिए। तो ये ऑब्जर्वर को जहाँ पे भी इसको अगर हमको डिफाइन करना होगा तो इसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, है ना। यही जो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम। जनरली हम लोग ओरिजिन पे मान लेते हैं रेफरेंस फ्रेम, है ना। अब आगे आप लोग लिखो, आगे पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे। अब हम लोग धीरे धीरे क्या है, अपने सिलेबस की ओर एंट्री कर रहे हैं, है ना, जहाँ से क्वेश्चन वगैरह काफी मतलब फ्रीक्वेंट वे में पूछा जाता है, डिस्प्लेसमेंट और। तो आप लिखो पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बताओ आप लोग में से कोई बताएगा क्या, पोजीशन क्या होता है? पोजीशन क्या होता है? कोई भी बॉडी कहाँ पे है ना, कोई भी बॉडी कहाँ पे है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसीलिए तो हम लोग रेफरेंस फ्रेम पढ़े। कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन, है ना। अच्छा तो बताओ आप, मान के चलो यहाँ पे जैसे कि ए पॉइंट बी है और ये बी है ना, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1 और z1, और यहाँ पे x2, y2 और z2, है ना। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम ओ ए पूछे आपसे तो आप लोग क्या बताओगे? अगर ओ ए वेक्टर के टर्म में अगर आप लोग को लिखने के लिए बोले तो वो क्या बोलोगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप बोलोगे ना। अगर हम ओ बी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बी को देखेंगे तो क्या बोलोगे आप लोग, ओ बी बोलोगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो ये देखो, इनिशियल, डिस्प्लेसमेंट, ये फाइनल पोजीशन, मतलब ये इनिशियल पोजीशन अगर पोजीशन के टर्म में बोले तो ये फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो अगर हम यहाँ से बोले कि बताओ आप चेंज इन पोजीशन वेक्टर कितना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओ बी माइनस ओ ए। ये जो होगा हमारा क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, है ना। तो आप लोग नोट डाउन करो। अच्छा, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ। अगर जैसे कि आप ट्रेवल कर रहे हो तो यहाँ मान के चलो आप ये है ना, तो यहाँ पे सर्किल में यहाँ से स्टार्ट किए चलना, इसको हम रफ करते हैं ना, फिर आप लोग को बाद में लिखा देंगे तो फिर समझाने में थोड़ा सही रहेगा। देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ ट्रेवल
बाय एन ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। जैसे कि मान के चलो ये सर्किल है, तो ए पॉइंट ये है, तो ए पॉइंट से ऐसे चल के आया, यहाँ पे आया, तो ये कितना चला, 2 पाई आर। जैसे कि आप ये मान के चलो ये स्ट्रेट लाइन में 10 मीटर है, तो यहाँ से चल के यहाँ पे आया, तो कितना चला, 10, लेकिन फिर ये रिटर्न हो गया, यहाँ पे आ गया, तो कितना चला, 20, फिर ये आया 30, तो ये जितना पाथ ट्रेवल करेगा उतना क्या होगा, सब ऐड हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे कि यहाँ से ये मूव करके और अगर फिर इसी पोजीशन पे आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्या इसका पोजीशन चेंज हुआ, नहीं हुआ ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। जैसे कि यहाँ से ये चल के और फिर यहाँ पे रिटर्न होके यहाँ पे आ गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 0। आप लोग बताओ, एक क्वेश्चन देते हैं, ये देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से यहाँ पे मूव करके आया और फिर रिटर्न यहाँ आ गया है ना, बी के पास। ये देखो आप 5, 10, 15, 20, तो बताओ आप इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो ये कितना है, 5, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मिस्टेक, ये कितना होगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ से फाइनल तो इतना ही पोजीशन चेंज किया ना, पोजीशन इतना ही चेंज हुआ, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, 5 और 5 10, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 10। आई होप कि आपको समझ में आया होगा पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोग नोट डाउन करो, आप लोग को लिखा देते हैं, क्वेश्चन करेंगे इस पे, फिर और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा आपको इस पे। चलो लिखो आप लोग, पोजीशन देकर हेडिंग डालो, पोजीशन, ऐसे आप पोजीशन हेडिंग दो और यहाँ पे ऐसे बनाओ, कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करो आप लोग। ये है हमारा y, ये x और ये z। इस डायरेक्शन में क्या लिखते हैं हम लोग, i कैप, इसमें j कैप और इसमें k कैप। आप लोग को बताए हुए थे वेक्टर में। मान के चलो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है p और यहाँ पे एक है q और ये मूव कैसे करते हुए जा रहा है, ऐसे करके रैंडम पाथ है ना, यहाँ पे q पे पहुंच गया। तो बताओ p ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ से हम देखेंगे, कहाँ से, ओरिजिन से। हम बताए हुए थे ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम मानेंगे और हम क्लॉक को शिफ्ट कर देंगे ओरिजिन पे और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम पोजीशन देख लेंगे ऑब्जेक्ट का, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या लिखोगे आप, जैसे कि अगर हम पहले क्या इनिशियल पोजीशन, अगर ये O है हमारा तो OP अगर हम लिखेंगे इनिशियल पोजीशन, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो आप लिखो इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और ये लिखो नीचे में, फिर लिखो फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, OQ वेक्टर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, है ना। तो आप लोग लिखो, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू लेंथ ऑफ पाथ PQ, है ना। तो आप लोग लिखो डिस्टेंस
डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू लेंथ ऑफ क्या है PQ। तो आयो आप लोग नोट डाउन करो। आगे लिखवाते फिर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से अगर हम आप लोग ये लिख लिए तो डिस्प्लेसमेंट अगर लिखेंगे तो लिखो डिस्प्लेसमेंट देके हेडिंग दो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। बताओ सर्किल में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0 बताए हुए थे वेक्टर में। तो लिखो आप PQ वेक्टर इक्वल्स टू PQ वेक्टर इक्वल्स टू OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, है ना। और इसको आप लोग लिखोगे तो ऐसे लिखोगे x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करना, है ना। और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, है ना। और आगे कल हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड आते ही क्वेश्चन करेंगे ताकि जो भी अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो उसको क्लियर कर देंगे। और फिर आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल हमारा जो है एवरेज स्पीड, है ना, जो कि हम लोग क्या है कैनामेटिक्स का भी पार्ट पढ़ रहे हैं ना। तो उसमें जो बताया हुए थे वही सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।